हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्याम भाटिया और रोजाना की तरह आज भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ना। जैसा कि आपने देखा है कि इसमें दो प्लेन मिरर है, यानी दो क्या है, दर्पण है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, दो दर्पण है या प्लेन मिरर है, वो किसी न किसी एंगल पर क्या है, झुके हुए, टिल्ट है ना। तो उन पर एक लाइट रे ऐसे आकर ये क्या हो रही है, फॉल हो रही है ना। फॉल होने के बाद यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर ये दूसरे प्लेन पे जा रही है, यानी दूसरे मिरर पे जा रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये पूछा गया है कि एंगल है ना थीटा कितना होगा, है ना। इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोसीजर क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि एज शोन इन, है ना, एज शोन इन फिगर, है ना, टू प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर, है ना। ईच अदर कितने से, 70 डिग्री से। तो ये 70 डिग्री से क्या है, इंक्लाइन ईच अदर, है ना। MOM ये दिया गया। तो दो इंसिडेंट रे AB मेक्स एन एंगल दिस, तो आपको थीटा फाइंड करना है ना। चार ऑप्शन दे रखे, तो इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रोजाना की तरह इसको शुरू करने से पहले मैं एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्रो डिग्री जो कि स्टार्ट होने वाला है 23 ऑफ द जनवरी। तो 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग जो कि जेई के लिए होता है, नीट जो कि मेडिकल के लिए होता है, या 11th 12th के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड ये जो दिया है इसको यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। उसके बाद फिर आपके पास आ रही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के बारे में बात आ रही है ना, कि जैसे मैकबुक एयर मिलेगा आपको, एप्पल आईफोन मिलेगा, कब कब 2 से 3 तक अगर रैंक आपकी फ्लक्चुएट की, 4 से 5 तक अगर फ्लक्चुएट एप्पल आईपैड है ना, इस प्रकार। फिर डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको ये भी स्टार्ट हो गई, ये हो गया है प्रोडिजी, ये भी आपका 16th ऑफ द जैन से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए भी आपको श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के आगे प्रोसीड कर लेना है। दूसरी चीज जो आ रही है, जो क्रैकिट है ना, एक है जो कि 19 से 21 है ना, 19th टू 21st ऑफ द जैन तक वैलिड है। अगर 6 मंथ का बाय करोगे तो 2 मंथ का फ्री मिलेगा, मतलब एक्सटेंशन मिलेगा, और 18 मंथ का बाय करोगे तो 3 मंथ का और एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन प्लान है, ऑफर वैलिड है, तो आप इसको जो ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ें आ रही है, कुछ बेचेस स्टार्ट हो रही है, जैसे फास्ट ट्रैक बैच, अर्ली एंथेस बैच और लास्ट मिनट बैच। इनको भी जो लोग ज्वाइन करना चाहे वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इधर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें ये वाली बात अपन कर ही चुके थे, है ना। कुछ इस टाइप से इसके बारे में बात आ रही है कि जो लाइट, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जब जहाँ से लाइट आ रही है ना, ये कहाँ से आ रही है, एडजेसेंट फिगर, दो प्लेन मिरर M1 एंड M2 है। ये M2 प्लेन मिरर है और नीचे वाला प्लेन मिरर कौन सा है, M1 प्लेन मिरर है। फिर क्या बोल रहे हैं, दोनों, है ना, दोनों कितने पे इंक्लाइंड है, 70 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ लिख दो 70 डिग्री, है ना, ये 70 डिग्री लिख दिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 70 डिग्री, है ना, इंसिडेंट रे AB मेक्स एन एंगल थीटा व्हेन M1, है ना, जो इंसिडेंट रे आ रही है ये थीटा एंगल उससे बना रही है, ठीक है। फिर आगे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि M1 द C, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी M1 से रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से ऐसे आ रही थी, ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर, लेकिन कंडीशन दे दी कि CD इज पैरेलल टू M1, CD यानी इस रे का पैरेलल है। ये अगर पैरेलल है तो अपन को पता है कि ये वाले जितने भी एंगल होते हैं, है ना, जितने भी एंगल होते हैं ये सब क्या होते हैं, अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन से। तो ये थीटा है, ये क्योंकि है ना CD पैरेलल टू OM1, है ना, ये क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो क्या होगा, ये 70 डिग्री, ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। यस सर। फिर आगे उन्होंने कहा है ना, फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, देखिए, फिर आगे उन्होंने कहा है कि ये यहाँ से थीटा है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा ये ले लेता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने ये बात कर, है ना, देखो इसको कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल बना, ये नॉर्मल जैसा है। तो नॉर्मल का इसके साथ कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो इसके साथ भी कितना एंगल, तो 70 डिग्री तो ये हो गया। तो इस लाइन और नॉर्मल, है ना, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल एक्सिस होता है ना, है ना। तो ये कितना 90, तो ये बचा हुआ टोटल 90 था ना। तो ये मान लो कि मैंने x माना, तो 70 + x, और टोटल नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बना था, 90 का बना था। तो ये 90 डिग्री कितना आया,
90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। यस, ये तो मेन थी, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई। क्लियर, ये 20, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके लिए, तो ये भी 20 होगा, बिल्कुल 20 होगा सर, ये 20 होगा। और ये ऑलरेडी अपन कह चुके कि पूरा 90 होता नॉर्मल है, तो ये बचा हुआ कितने का 70 का, है ना। 70 + 20 तभी 90 होगा। यस, ये 70 ये 70, अरे वाह, ये 70 ये 70, तो ये ट्रायंगल बन रहा, तो ये वाई एंगल ले लो। अच्छा, तो ये 70 है ना, ये वाला एंगल भी 70 प्लस ये एंगल वाई इक्वल टू सम ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है एंगल 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 140 नथिंग बट 40 डिग्री, है ना। कितना आ गया 40 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये देखो, ये y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40 डिग्री आ गई, है ना। यस सर। अब मुझे बताओ कि आखिर होना क्या है। होना ये है कि ये एंगल भी, ये वाला जो था ये क्या है नॉर्मल है, ये वाला भी क्या है नॉर्मल ही है, ये जो इस पर है, इस पे नॉर्मल है, तो ये टोटल वाला एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों कि नॉर्मल तो किसी भी प्लेन के साथ कितना बना था 90 डिग्री बना था। तो यहाँ से y + थीटा, अगर मैं y + थीटा बोल दूँ तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से y = 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो लिखा जाएगा, है ना। या थीटा कैलकुलेट क्या करना है देखो सर एक बार। अच्छा, थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, थीटा निकालना तो निकाल लीजिए। अब आप एक काम करो, जिसको रखना है उसको रख दो। y की वैल्यू कितनी निकाली 40 निकाली, ये कितनी है 90 है, ये कितना है माइनस थीटा है ना। अब आप इसको क्या करोगे उठा के इस साइड लाओगे, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, यस सर 90 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो थीटा जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वो कितना था 50 डिग्री था। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50, तो इसके साथ ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगेन 40 डिग्री हो जाएगा, ये अगेन 40 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी ये वाली, तो जब भी पैरेलल की कंडीशन हो, तो इस टाइप से आप इस चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो इसी टाइप से आप मिरर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो निकलती चली जाएगी। ये वीडियो यहीं तक का, फिर भी कोई डाउट होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।